फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग के थॉट्स क्या थे आपके लिए, वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे आपके लिए। उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे, प्लीज़ गाइड। सुबह वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। सेम कार्ड आ गया, यही गिर रहा था। सो उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स हैं, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। तो हमारे पास जो राशियां नहीं आई हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियां यहाँ पर हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 है, 9 है, 11 है, 2 है, 1 है, 5 है, 13 है। तो 2 की वाइब्रेशन है। हो सकता है पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, फरवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो। तो सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद तो नज़र आ रहा है, दुविधा में बड़े रहे हैं सुबह सुबह। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप में और बाकी सिचुएशन में, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका परिवार आपके अगेंस्ट है, फैमिली के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बाउंड्रीज हो सकती हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है इन पर, जिसके चलते या आपकी तरफ फ्रीली रीच आउट ना कर रहे हो। लेकिन सुबह सुबह इनके मन में बहुत ज़्यादा एक बेचैनी रहने वाली है, एक रेस्टलेसनेस रहेगी, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर ओवर थिंकिंग करेंगे। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दिल दिमाग में जंग वाली एनर्जीज में बहुत रहे हैं सुबह, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप इनकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हो। आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो, आप अपने आप को ग्रो करने में अपने आप पर ही एनर्जीज को सेंटर किया हुआ है। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप में जो पॉजिटिविटी है, जो एक अलग सा अट्रैक्शन है, आप में एक अलग सा मैग्नेटिक पुल है, उसे ये बहुत ज़्यादा सुबह महसूस कर रहे थे। स्पाइंग स्टॉकिंग सुबह सुबह ही चल रही थी। ये आपकी बहुत ज़्यादा आपके सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे थे कि क्या आपने कुछ इनके लिए अपलोड किया है, क्या आपने कुछ पोस्ट किया है, क्या कुछ आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हो, क्या आप इनका वेट कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो। तो ये वाली एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है इनको सुबह सुबह की कहीं आप ये जितना जगल कर रहे हैं, आपको जितना वेटिंग जोन में डालकर छोड़ा हुआ है, जितना इन्होंने आपको इमोशनल मेंटली हैरेस किया है या आपको एक पॉज में डालकर आपकी लाइफ को स्टक करके छोड़ दिया, तो क्या आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्या आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनके बिना खुश रह रहे हो, कैसे खुश रह रहे हो। तो वो एक इनसिक्योरिटी, एक फियर, एक जेलसी का फैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर नज़रें आप पर थी लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन है, परिवार की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही हैं, या किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस हों आपके और इनके बीच में। कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, कि जिस वजह से जैसे खुद को ट्रैप करते नज़र आ रहे हैं, कि स्टक एनर्जीज में है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही एक अंतर्द्वंद था, और कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हो सकते हैं, किसी भी बारे में हुए हों, किसी तरह के झगड़े हुए हैं जहाँ पर इन्होंने आप पर ही ब्लेम लगा दिया हो। तो वो चीज़ें भी इनके दिमाग में बहुत चल रही थी कि आपको फेस कैसे करेंगे, आपको रीच आउट कैसे करेंगे, रिकनेक्ट कैसे करेंगे। तो आपके मिजाज को भापने का प्रयास जैसे सुबह सुबह था कि आप क्या अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो, या आप अब इनसे बात नहीं करना चाहते, अब आप इनके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं करना चाहते। तो एक अलग सा इम्बैलेंस वाली एनर्जीज में सुबह रहे हैं।
इनकी लाइफ में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं, फिनेंशियल मैटर पर हो रहे हो सकते हैं, परिवार के साथ किसी तरह का फैमिली मैटर हो सकता है, किसी तरह के डिस्प्यूट्स, किसी तरह के क्लैशेस करेंटली ये फेस कर रहे हो सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में इनका दिमाग चल रहा था और इन्हें पता है कि इन्होंने पास्ट में जिस तरह से आपके साथ किया है ना, जो भी आपके साथ गलत किया है, जिस तरह से आपका भरोसा तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है, आपको बीट्रे किया है, आपके पीठ पर खंजर घोंपा है, जो भी चीज़ें की हैं इन्होंने, वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ही एक सोच विचार थी कि जहाँ इन्हें लगा कि मैंने ये सब क्यों स्टूपिडिटीज़ कर दी। कि उस समय तो बहुत ज़्यादा ईगो को बूस्ट मिला होगा जब इन्होंने किया ये सब। अब जब आप मूव ऑन कर रहे हो, जब आप अब इन पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, अब आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अब ये डर रहे हैं, अब ये इम्बैलेंस में जा रहे हैं, अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं, अब सोच रहे हैं परिवार को कैसे मनाएं, अब सोच रहे हैं जो भी फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं, किसी और तरह के डिफरेंसेस हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप दोनों के बीच में झगड़ा हमेशा हुआ है, उन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करें। तो सुबह सुबह ये आपसे रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, जगल कर रहे थे। एक डर था कि क्या है, अभी है आगे चीज़ें या नहीं है, और क्या करूं, कैसे करूं। और एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। स्टेबिलिटी आप ही के साथ महसूस होती है इन्हें, ठहराव आप ही के साथ महसूस होता है। और जिस पेशेंस से, जिस सब्र के साथ और जिस तरह से आपने इनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, वो सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सुबह सुबह एडमायर कर रहे थे। और जो आपकी खूबसूरती है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। जेस्चर देना चाहते हैं, चाहे परिवार या किसी दबाव में इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये सोच रहे थे कुछ ना कुछ आपको अप्रोच करें। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि अब ये कुछ आलतू फालतू कोई भी ऑफर देंगे, कुछ भी छोटा मोटा कुछ जेस्चर देंगे, तो उससे आप नहीं देखने वाले इनकी तरफ, इनके साथ आप इनकी नहीं सुनने वाले। सेल्फ लव वाली एनर्जीज में कम्प्लीटली आप गए हो, जहाँ पर आपने जैसे डिवाइन को सरेंडर कर दिया है या खुद पर फोकस्ड हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि ये लाइफ में कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। आप अपने आप को इवॉल्व करने में, ग्रो करने में लगे हो। तो वो चीज़ें इन्हें डरा रही हैं, लेकिन ये आपको एक जेस्चर देने की एनर्जीज में सुबह नजर आ रहे थे। एक्सक्यूज मी। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 6। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशंस बहुत हाई थे, फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए महसूस कर रहे थे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आने वाले 6 घंटे 6 दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। DTBVYXUWKJEPHQSI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। और क्या चल रहा था सुबह सुबह इनके दिमाग में, फिर उसके बाद बर्थ मंथ वगैरह उसके बाद बताती हूँ आपको क्या चल रहा था। तो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ही अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे थे। माइंड बहुत ज़्यादा बहुत सारे विचारों से, जैसे विचार इनके दिल दिमाग में गुजर रहे थे, जिनसे करेंटली ये उस एक अलग से क्लटर्ड से माइंडसेट में थे, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग थी। कहीं ना कहीं डर भी सता रहा था कि जो इन्होंने पास में अपना ईगो दिखाया है, एटीट्यूड दिखाया है, हमेशा आपके साथ एक ईगो, एटीट्यूड या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे हैं, अपना अपर हैंड रखना, अपने आप को बेहतर दिखाना, जिस भी तरह से कंट्रोलिंग रहे हैं, जिस प्राइड के चलते आप दोनों में चीज़ें खराब हुई हों, जिस प्राइड के चलते इन्होंने उस तरह से आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो अब इन्हें लग रहा है कि जैसे समय निकल रहा है, अगर अभी इन्होंने चीज़ें ठीक नहीं की तो चीज़ें देरी हो जाएगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी।
फिर सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो सुबह सुबह इन्हें वही लग रहा था कि कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे चीज़ें करें। डिसऑनेस्ट रहे हैं, ये आपसे गोस्ट कर गए हों, एस्केप की भी एनर्जीज हैं, धोखा दिया है, डिसऑनेस्टी रही है, बिट्रेयल इनकी तरफ से रहा है, मैनिपुलेशन रहा है। अपनी पास्ट की एनर्जीज या अपने ईगो को छोड़कर आप तक बढ़ें कैसे, वो भी एक अंतर्द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट था जहाँ पर इन्हें पता है कि समय गुजर रहा है, लेकिन जो इनका ईगो इनमें भर भर के है ना, जिस एटीट्यूड के साथ है, उसको कैसे ब्रेक करें, उससे कैसे बाहर निकलें। क्योंकि इस समय ये समझ पा रहे हैं कि अब आप और इनका वेट नहीं करोगे, आप अब इनका इंतजार नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत सुबह कंफ्यूज कर रही थी, डरा रही थी कि जो प्यार, जो इमोशंस जो साथ आपका पहले रहा था, जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसे जुड़े रहे हो, कनेक्टेड रहे हो, वो अभी वो चीज़ें ये डिटैचमेंट देख पा रहे हैं। तो इसलिए एक डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा सुबह सुबह था, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इन्होंने अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपने टैंट्रम्स, अपनी डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन के चलते चीज़ें खराब कर दी। और अब एक ऐसी सिचुएशन, रिश्ता एक ऐसे कगार पर आ गया कि चीज़ें पता नहीं अब ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो अब एक डर भी है, सुबह सुबह सोच रहे थे, लेकिन ये आपको कनेक्ट करेंगे। स्पाइंग स्टॉकिंग तो रहेगी, लेकिन बहुत जल्द ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपसे, रीच आउट करेंगे आपको, क्योंकि अब ये डर रहे हैं, आपको खोने का डर सता रहा है इन्हें। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 10 है, 1 है, 19, 28, 9, 27, 18, 11, 2, 20, 1, 10, अगेन वही है, 28, 19 एंड 5, 14, 23 और 30, 4, 22, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, सितंबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी और अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आएंगे, चीज़ें आगे ठीक करेंगे। क्या एक्शन रहेगा देखते हैं। इनका इंट्यूशन आप ही की तरफ गाइड करता नजर आ रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इन्हें पछतावा होने वाला है आने वाले समय में कि जैसे इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को तबाह कर दिया है, आपको खो दिया है, आपको जो रिजेक्शन बार बार दिए हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट इन्हें बहुत होने वाला है कि जहाँ इन्हें लगेगा कि इनसे गलती होगी, इन्होंने अपने जीवन से एक बहुत बेहतरीन इंसान को, अपने प्यार को खो दिया है। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहेंगे, विक्ट्री में आना चाहेंगे। तो एक आत्ममंथन की एनर्जीज हैं, लेकिन यह सक्सेस की वाइब्स हैं, न्यू बिगनिंग है और एक सक्सेस है यहाँ पर नज़र आ रही, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, चाहे जितने भी बुरी तरह से रिश्ता टूटा हो, बिखरा हो, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और खुद ही लौटेंगे। ये चैन से बैठ ही नहीं पाएंगे, चैन से रह नहीं पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना जाग पाएंगे, कहीं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहने वाले हैं कि जब तक ये आपसे कनेक्ट ना करें। तो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे कि इस रिश्ते में जीत हासिल करनी है, इस रिश्ते को वापस से अपनी लाइफ में लाना है। और यहाँ पर 1 मंथ की एनर्जीज है, 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे, 4 आवर्स, 4 डेज की एनर्जीज हैं आपके लिए हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।